स्टूडेंट्स, आरएस के क्लासेस के इस विशेष ऑडियो आर्टिकल में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है भारतीय श्रम संहिता, इंडियन लेबर कोड, जो हाल के दिनों में खबरों और बहसों में बना हुआ है। भारत को विश्व में सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था बनाने में अगर किसी की सबसे बड़ी भूमिका है तो वो है भारतीय श्रम समाज की। फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर, खेत में पसीना बहाते किसान, निर्माण स्थलों पर ईंट ढोती महिलाएं और आज के डिजिटल दौर में ऐप पर काम करने वाले गिग वर्कर्स, ये सब मिलकर देश की आर्थिक, सामाजिक और औद्योगिक नींव को मजबूती दे रहे हैं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, लेकिन क्या इन्हें उतने अधिकार, सुरक्षा और सम्मान मिले हैं जिनके ये अधिकारी हैं? इन्हीं सवालों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 29 पुराने श्रम कानूनों को मिलाकर 4 श्रम संहिताओं का निर्माण किया है। भारत सरकार ने वर्ष 2019 और 2020 के बीच 4 श्रम संहिताएं पारित की, जो निम्नलिखित हैं। 1. वेतन संहिता 2019, कोड ऑन वेजेस। न्यूनतम वेतन, समान वेतन और समय पर भुगतान को सुनिश्चित करता है, सभी क्षेत्रों, संगठित व असंगठित, में लागू होता है। 2. औद्योगिक संबंध संहिता 2020, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड। ट्रेड यूनियन की मान्यता, हड़ताल के अधिकार, छंटनी और पुनर्नियोजन जैसे मुद्दों को कवर करता है। 300 से अधिक कर्मचारियों वाली कंपनियों को छंटनी के लिए सरकारी अनुमति की आवश्यकता नहीं। 3. कार्यस्थल सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, ओश कोड। श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य व कार्यदशाओं को एकरूप बनाता है। निर्माण, खनन जैसे जोखिमपूर्ण क्षेत्रों को विशेष ध्यान। 4. सामाजिक सुरक्षा संहिता, सोशल सिक्योरिटी कोड। ईपीएफ, इसी, मातृत्व लाभ, पेंशन, गिग और प्लेटफॉर्म वर्करों के लिए सामाजिक सुरक्षा। प्रमुख समस्याएं और चिंताएं। इन संहिताओं के लागू होने के बावजूद कई व्यावहारिक चुनौतियां सामने आई हैं। 1. राज्यों द्वारा नियमों की अधिसूचना में देरी। श्रम एक समवर्ती सूची का विषय है। कई राज्य अब तक विस्तृत नियम नहीं बना सके हैं। 2. मजदूरों के अधिकारों में कटौती की आशंका। ट्रेड यूनियन पंजीकरण कठिन हुआ है। हड़ताल की पूर्व सूचना अनिवार्य होने से श्रमिक आंदोलनों पर असर पड़ा है। 3. गिग वर्करों के लिए सुरक्षा अभी भी अधूरी। कानून में उल्लेख जरूर है, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई ठोस व्यवस्था अब तक नहीं बनी है। 4. ई श्रम पोर्टल की सीमाएं। डिजिटल पंजीकरण में ग्रामीण क्षेत्रों के श्रमिकों को तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। 5. संगठित क्षेत्र को प्राथमिकता। असंगठित क्षेत्र के 90% मजदूरों को पूरी तरह शामिल नहीं किया जा सका है। आइए अब जानते हैं इस संहिता के सकारात्मक पहलू और संभावनाएं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार, श्रम कानूनों का सरलीकरण और समेकन, फॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में तेजी, गिग इकोनॉमी को नीति आधारित समर्थन। भारतीय श्रम संहिताएं एक आधुनिक प्रयास है जो उत्पादन और सुरक्षा के बीच संतुलन साधने का दावा करती है, लेकिन इनका लाभ तभी मिलेगा जब सभी राज्य नियमों को अधिसूचित करें, श्रमिकों को जागरूक किया जाए, गिग वर्करों के लिए ठोस प्रावधान लागू हो और सबसे जरूरी, श्रमिकों को सम्मानजनक भागीदारी दी जाए। याद रखिए, श्रमिक केवल श्रम नहीं देते, वे राष्ट्र निर्माण की नींव रखते हैं। मुख्य परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न। भारतीय श्रम संहिता 2020 का उद्देश्य श्रमिकों की सुरक्षा और औद्योगिक विकास के बीच संतुलन स्थापित करना है। इसकी सफलता किन प्रमुख कारकों पर निर्भर करती है? विश्लेषण कीजिए। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी श्रम संहिता गिग वर्करों और प्लेटफॉर्म वर्करों को सामाजिक सुरक्षा कवरेज प्रदान करती है? विकल्प ए, औद्योगिक संबंध संहिता। विकल्प बी, वेतन संहिता। विकल्प सी, सामाजिक सुरक्षा संहिता। विकल्प डी, कार्यस्थल सुरक्षा और स्वास्थ्य संहिता। सही उत्तर विकल्प सी, सामाजिक सुरक्षा संहिता। ये था आज का ऑडियो आर्टिकल। अगर आपको ऑडियो आर्टिकल पसंद आया हो तो इसे अपने मित्रों और सहपाठियों के साथ जरूर साझा करें। अगली कड़ी में मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक विषय के साथ। जय हिंद।